हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं नहा वहा के आ चुकी थी। लाइट ऑन करूँ कुछ अच्छे से दिखाई दे। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी हम स्टार्ट ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कब तक चलेगा कब तक नहीं। अभी जगह कब चेंज वेंज करूँगी, नहा के निकलो तो अभी तो गर्मी होने लगी तो और भी चिप 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 सा मौसम लगने लगा है। अभी तो खैर इतना चिपचिपाहट वाला मौसम नहीं रहता, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जहाँ से बारिश होगी वैसे तुरंत। लेकिन मुझे पसंद भी गर्मी का मौसम ही है, ठंड का नहीं पसंद है इतना ज़्यादा। गर्मी का मौसम ही मुझे पसंद। चलो फटाफट से पहले फेस पे कुछ लगाती हूँ, फ़ोन को लगाती हूँ ट्राईपॉड पे। सो फ्रेंड्स, तो बस मैं लग गई थी अपना नहा के आई थी तो स्किन केयर। मैं कुछ खास स्किन केयर नहीं करती हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर लिया और वही बेसिक सी चीज़ें तो नहीं कह सकती हूँ। सबसे पहले निविया का मॉइस्चराइज़र लगा लिया और इसके बाद फेस पे अपना जो भी क्रीम अप्लाई करती हूँ वो कर ली। तो बस यहाँ मैं कुछ बोल रही थी। वैसे मेरी आवाज़ बहुत स्लो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो जाती है। तो यहाँ मैं अपने फ़ोन सेट कर रही थी कहाँ पर रखूँ जिससे कि अच्छे से क्लियरली दिखे। तो कभी कभी होता है ना कि फ़ोन अच्छे से नहीं सेट हो पाता है। और अभी थोड़ी देर में चेंज करूँगी, बालों से टॉवल हटाऊँगी, इसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी। पिन देखो, साड़ी पहनती हूँ तो सारे पिन इधर उधर फेंक देती हूँ, जैसे दोबारा यूज़ में ही नहीं करना है। बहुत सारे पिन मेरे इधर उधर पड़े रहते हैं। चलो भाई, पता है ज़्यादा देर बालों में टॉवल वगैरह लगा के रखो तो सर में दर्द होने लगता है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले अपने बाल वगैरह सुखाती हूँ और इसके बाद जाऊँगी खाना वगैरह खाने। तो मैंने थोड़ा सा सीरम वगैरह बालों में अप्लाई किया और इसके बाद ऐसे ही ग्लेचर लगा के छोड़ दूँगी। इतनी लेंथ नहीं है बालों की जितनी मैं केयर करती हूँ। केयर तो सच में मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। हाँ, ये कह लो कि घर जाती हूँ तो उस टाइम पर थोड़ा सा ट्रिमिंग करवाती रहती हूँ। और इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर और उठाते हैं अपने सारे कपड़े जो मैंने वॉश किए थे, इनको लेकर के अब जाऊंगी ऊपर धुलने के लिए, और सॉरी धूप में सुखाने के लिए। तो बस फिर इसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़े उठाए और अभी जा रही थी ऊपर। और अभी हम लोग का खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखिए मैंने नहीं, काफ़ी पहले की प्लांट्स हैं, सॉरी मैंने बोल दिया। ये वाले अभी न्यू लगाए हुए हैं, सारे ये इंडोर प्लांट्स हैं। तो ऊपर पहले रखे हुए थे स्टेयर्स पर, लेकिन इतनी धूप आती थी तो सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे, बहुत भयंकर वाला। मुझे छाले हुए हैं, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और फिर आई इस रूम में, क्योंकि यहाँ पर लेटते हैं सभी लोग, मम्मी वगैरह और कान्हा शिवा। तो सोचा चलो इसको भी बेडशीट वगैरह ठीक से लगा देती हूँ, क्योंकि अभी इस रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो वही सोच रही थी, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से साफ़ सफाई स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। तो मैं बहुत दीदी करती है सफाई वफाई वाला काम, मेरे बस का क्या है। तो लेकिन ये नहीं मुझे समझ आता कि मुझे करना कहाँ से है। तो जब इस रूम की क्लीनिंग हो रही थी उस टाइम पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वही चलो बेडशीट वगैरह ठीक से कर दी और अब जाऊंगी ऊपर। और इतनी गर्मी थी, अभी मैंने कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए थे क्योंकि नहा के निकली थी तो ऐसे ही गाउन डाल लिया था। अब जा कर के ऊपर थोड़ी देर में अपने कपड़े खाना वगैरह खा करके फिर कपड़े वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि सारा दिन मुझे गाउन वाउन अच्छा नहीं लगता। थोड़ी बहुत देर पहन लिया नहाने के टाइम पर, बाकी मुझे नहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही पहन लिया। बाकी अगर ये को पूरा दिन, तो पूरा दिन मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता है, मैं ये कह रही हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह जो भी वॉश किए थे हाथ से ही किए थे, मशीन बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। जैसे बहुत सारे कपड़े हो गए, मेरे हो गए, दीदी के हो गए, मम्मी वगैरह सबके हो गए, तो फिर एक साथ कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही हाथ से ही कर लेती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ईज़ी रहता है, नहाने के टाइम पर फटाफट कपड़े वगैरह कर लिए तो मुझे भी ईज़ी रहता है। तो यहाँ मैं आपको धूप दिखा रही थी, अभी 12 साढ़े 12 का टाइम था। धूप देखिए, मौसम तो एकदम साफ़ था, लेकिन धूप देखिए कितनी भयंकर वाली धूप थी। तो चारों तरफ ग्रीनरी देख के ये है कि थोड़ा सा आँखों को सुकून मिलता है।
और यहाँ चूल्हा वगैरह भी रखा हुआ है, रोटियां वगैरह बनती रहती। ऐसे मेरे मायके में भी, वहाँ भी मम्मी सर्दी के टाइम पर बहुत चूल्हे में रोटियां वगैरह बनाते रहती हैं, और गरम गरम रोटियां खाओ एक एक तो बहुत अच्छा लगता है। और चलो अभी चलते हैं फिर। जा पूरी डाली थी तो एक चावल खट्टी थोड़ी ना होती, ऐसे एक दो के दाल हाँ पहले छोटी खा रायता को कल बनाओगे, कल बनाओगे और जरूर बना रोटी ज़्यादा है तो रोटी और सब्जी चिल्ली का बाबू दूध चावल पता नहीं जब से पिंक वाले नहीं ना रोटी सी है दलिया सब खा लिया या तो ये आलू खराब हो गया, कल हमने उबाल थे ना, तुमने फ्रिज में नहीं रखा, फ्रिज में से तुरंत हमने रख दिए थे तो घटी है दही दही तो दिखती नहीं, बराबर चला था पता नहीं, या तो हमने दही। तो बस यहाँ हम लोग ऐसे ही खाने पीने को लेकर के ऐसे मतलब बातों में लगे हुए थे। और इसके बाद आज मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी दही के आलू, तो वो ख़राब हो गए थे मुझसे, वही मैं बता रही थी कि मैंने अच्छे से पता नहीं क्या ऐसा हुआ किस वजह से ख़राब हो गए थे, तो वही मैं दीदी को बता रही थी। तो यहाँ सैलेड वगैरह भी दीदी कट कर रही, जब तक कि मैं खाना वगैरह लगा दूँगी और फटाफट से खा लेंगे। इस टाइम गर्मी का टाइम है तो रोटियाँ जो है वो कभी कभी ऐसे हो जाता है बना के रखनी नहीं, तो जैसे कभी कभी ऐसा हो गया बना के रखनी नहीं, तो कभी कभी ऐसे ही गरम गरम सेक दी जाती है। तो आज क्या 3-4 दिनों से यही चल रहा है कि रोटियां ऐसे बना करके रख देते हैं इस दोपहर की, बाकी शाम को तो यही रहता है कि गर्म ही बनती है। आप सोचेंगे कि इस तरह से रोटियां बना के रख दी। तो बस जब तक दीदी इधर खाना वगैरह सबको देंगी, मैं किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फिर खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कुछ भी करो। ये लगता है खाने के पहले जितना हो सके उतना कर लो, खाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि कर, वो आलस सा रहता है। और वैसे भी इस टाइम गर्मी के दिन, वैसे तो मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है, लेकिन इस टाइम पर तो इस बार अब तो मुझे गर्मी बहुत गंदी लगती है। तो अभी जा रहे थे खाना खाने, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और ये रहा हमारे घर का मिनी किचन, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती है। किसी भी चीज़ आपको किसी भी चीज़ की जब भी ज़रूरत होगी तो वो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। तो हमारे घर का जो छोटा सा किचन है वो ये है, देख लीजिए। मेरे घर का क्या ऑलमोस्ट सभी के घरों में यही हाल रहता है, गर्मी के टाइम पर पानी जाने क्या क्या फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और ये विंडो वगैरह धूप आ रही थी तो ये सारे मैंने बंद किए।
तो मुझे घर से आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 1 महीना पूरा होने वाला है, कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक मेरे कपड़े वपड़े सारे कुछ ऐसे ही बगल वाले रूम में मैंने फैला करके रखे। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, इस चक्कर में मेरा सारा रह जाता है। लेकिन आज भी सोचिए, आज भी मेरा मन नहीं था तो मैंने आज भी नहीं किया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, देखती हूँ कब इनका नंबर आता है और कब मैं अपने बैग वैग रखती हूँ निकाल करके हो सकता है तब तक दोबारा फिर से जाने का टाइम आ जाए मायके, तब तक कि मेरा बैग ऐसे क्या ऐसे ही रहे। कोई बात नहीं, फिर से लेकर के इसी बैग को चल दूँगी। तो मैं निकाल ली थी, मम्मी की साड़ियाँ मैं लेकर के आई थी डेली यूज़ में पहनने के लिए। मतलब मुझे ये रहता है हल्की हल्की साड़ियाँ पहनना, तो जो भी मैं साड़ियाँ डेली यूज़ में पहनती हूँ तो मम्मी की कुछ बहुत लेती भी हूँ। और वैसे मोस्टली साड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी डेली यूज़ वाली, वो मैं मम्मी भाभी लोग के लेके आती हूँ। आप सोचेंगे खुद के पास कपड़े नहीं है क्या? है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मम्मी की साड़ी जैसे मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आऊँगी, पहन लूँगी। फिर मुझे 1-2 बार पहनने का शौक़ रहता है कि 1-2 बार पहन ली बस। तो मम्मी की साड़ी जो मैं लाती हूँ, एक आध बार पहन ली, वापस उनको दे देती हूँ जा कर के, ऐसे करती हूँ। तो यहाँ देखिए पतिदेव जी आराम फरमा रहे थे बढ़िया खाना पीना खा कर के, और मुझे अभी अपना रूम वूम सेट करना है। तो वही मैंने फ़ोन अपना सेट किया एक तरफ और साड़ी निकाल के लाई कि ये वाली साड़ी पहनूँगी थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? बस अभी से वही 1 बजे से लेकर के, आप मान लो 1-2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की, सॉरी 7-8 बजे तक बस, क्योंकि फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं गाउन वगैरह फिर से डाल लिया। तो यहाँ इनसे मेरा झगड़ा हो रहा था, मैं अपनी बात मैं कुछ इनसे कह रही थी, वही मैं इनको बता रही थी ऐसा वैसा। तो देखिए कितने प्यार से सुन रहे थे कुछ भी नहीं, खैर कुछ भी कहते रहो, ऐसा कभी नहीं करते कि जैसे, मतलब हम दोनों में ऐसा है कि हम लोग की लड़ाई बहुत पहले तो बहुत होती थी शादी के पहले। अभी की बात ले लूँ तो अब तो टचवुड किसी की नज़र ना लगे, हम लोग की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ये चीज़ें बताने लायक नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आप सबके साथ शेयर कर दी। तो चलो, रूम में थोड़ा सा मेरे लाइटिंग कम है, इतनी सारी लाइटें मैंने लगा करके रखी। इसके बाद भी फिर देखिए फ़ोन में बिज़ी हो गए थे, जैसे मुझे देखा फिर से फ़ोन रख दिया। बाकी फ़ोन के आगे कुछ नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ से लड़ते भी जा रही थी और अपने काम भी करते जा रही थी। इसके बाद मैं अपने ढेर सारे ब्लाउज़ लेकर के बैठ गई थी, इसके साथ कौन सा ब्लाउज़ मैच करेगा, कौन सा ब्लाउज़ मैच करेगा। तो ये जो था कलरफुल आपको दिख रहा था, ये मम्मी का ब्लाउज़ है। सोच रही थी इसको अपने नाप का करवाऊँगी, लेकिन नहीं करवाना है क्योंकि मुझे 1-2 बार साड़ी पहननी है, फिर दे देनी है जा कर के। तो ये मेरा ब्लाउज़ इसमें सेम मैच कर रहा था। देखो, मुझे अभी साड़ी पहननी थी, इसके बाद भी मैंने इसको अच्छे से कवर में करके पैक करके रख दिया था। तो ये देखिए, फिर हो गई थी शाम, मैंने अच्छी वाली नींद ली और इसके बाद रेडी होकर के तैयार हो गई थी। रेडी होकर के तैयार हो गई थी, देखिए मैंने क्या बोला है। तो बस अभी ना शाम हो गई थी, मैं सो कर के उठी थी, अब जाऊँगी ऊपर। तो बहुत सारे, इस टाइम तो कोई ना कोई आता रहता है, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वही मैं आंटी लोग आई थी, इस टाइम मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, अच्छा नहीं लगता मुझे खुद भी। तो वही मैं नाश्ता वगैरह लगा रही थी और सोचा चलो नाश्ता लगाना। और आज इतना लेट हो गया था मुझे खाने में, मैंने सोचा आज मैं आप सबके साथ अपनी एक कोई छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ कि क्या बनाऊँगी क्या नहीं, शाम का जो भी डिनर वगैरह, क्योंकि पनीर बनना था, कढ़ाई पनीर वगैरह। मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो कुछ आज एक रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। तो यहाँ मैंने पानी वगैरह ले लिया और ये छेने ले लिए, बस अब लेकर के जाऊँगी। और पता नहीं अब ब्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे खुद भी नहीं पता था।
तो बस फिर मैंने पानी वगैरह दिया, दरिया सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे, इनको भी खाली करके फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रखना था। और इसके बाद सब्ज़ी की तैयारी करनी थी बनाने की। तो बस अभी सब लोग आए हुए हैं तो बैठे हुए थे रूम में, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और अपना ही दिखाती रहती हूँ मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, अपनी सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ना जो भी कांच वगैरह के बर्तन थे, क्रॉकरी वाला, तो वो रहता है कि खुद से ही वॉश कर लो, तो वो मैं खुद से ही वॉश करके रख रही थी। और ऐसे ही मायके में मैं मायके में भी यही करती थी। मायके की भी बहुत कभी कभी मतलब जब ये सारी चीज़ें करती हूँ ना तो मुझे मेरे घर की भी बहुत याद आती है कि हाँ क्या किया करती थी, क्या नहीं करती थी। हर लड़की को आती है, स्टार्टिंग में सबको लगता है, तो मुझे खैर कुछ ज़्यादा ही लगता है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी नहीं पता। तो यहाँ मैं अपने ये जो भी क्रॉकरी थी इसको अच्छे से रख दूँगी वॉश करके, क्योंकि जो हाउस हेल्पर होते हैं उनके उस पर आप रखोगे तो पक्का कुछ ना कुछ होना ही होना है। तो बस वही सारी चीज़ें मैंने सबको नाश्ता वगैरह करवाया, उसके बाद ये सारे रख दिए थे धुल उल करके, और फिर लग गई थी अपना पनीर की तैयारी में। तो मैंने सोचा चलो आज आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती थी। यहाँ मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए यही सारी चीज़ें लिया था। बाकी पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई थी, शॉर्ट्स में भी ले रही थी तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है कहीं ना कहीं ले जा करके। तो बस इन सबको अच्छे से रोस्ट करूँगी, इसके बाद देखती हूँ व्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बन पाया था यार, बहुत थोड़ा सा व्लॉग बना, रेसिपी नहीं शेयर कर पाई थी, फिर जाके बैठना पड़ा वहाँ पर, अच्छा नहीं लगता, फिर इतना लेट खाना हो गया था। तो फिर मैंने मैंने रेसिपी शूट की हुई थी। बाकी ये साड़ी कैसी लग रही ये भी बताइएगा। मम्मी की साड़ी पहनी हुई थी, तो आज आज क्या हमेशा ही अच्छा लगता है मम्मी के कपड़े जब भी मैं पहनती हूँ। तो चलो अपना ये सारे बर्तन वगैरह सेट करती हूँ इधर, जब तक कि ये कढ़ाई वगैरह हो जाएगी, और सब्ज़ी की भी तैयारी करती हूँ। इसके बाद निकल गई थी वहाँ बैठने के लिए सबके पास, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है घर पे कोई आता है और आप काम में लगे रहो, वो भी नहीं अच्छा लगता है। अभी इस टाइम पर इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत भयंकर वाली गर्मी। मेरी हालत देखो आप कैसी होगी। और ब्लाउज़ देखो मेरा इस पर सेम मैच कर रहा था, बीच बीच में इसमें इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं ना, तो वो सेम मैच कर रहा था। और अच्छा मैंने मायके से क्या क्या शॉपिंग की ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो वो मैं आप सबके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। तो बस आज का ब्लॉग ये मेरा यहीं तक है, इसके आगे का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।